नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीडियो नंबर 4 में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको बैक पेन है तो कैसे लंबे समय तक बैठना आपके बैक पेन को और वर्स बना सकता है। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको आपको बैक पेन है तो कैसे वॉकिंग के द्वारा आप अपनी स्पाइन को बेटर कर सकते हैं। कैसे वॉक करके आपका जो बैक पेन का इश्यू है वो रिजोल्व हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सिटिंग के बारे में। दोस्तों, अगर आप लंबे समय तक अगर आप 4 आवर तक 4 घंटे लगातार बैठते हैं तो उससे होता क्या है कि जो हमारी डिस्क है वो थिन होना शुरू हो जाती है, पतली होना शुरू हो जाती है। ये लगातार कंप्रेशन पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है डिस्क पर। ये जो वर्टिब्रा है ये एक दूसरे की तरफ आना शुरू हो जाती है, क्लोज आना शुरू हो जाती है एक दूसरे की तरफ, जिससे जहां से नर्व निकल रही है, जो नर्व की ओपनिंग है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व पर प्रेशर पड़ता है और पेन इंक्रीज होता है। इसको हम इस इमेज पे भी देख सकते हैं कि ये नॉर्मल हमारी डिस्क है और ये वो डिस्क है जो कि थिन हो चुकी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि स्टिंग और कैसे हमारे डिस्क के लिए हानिकारक है। दोस्तों, हमारे डिस्क का जो आउटर पार्ट है जिसे हम एनलेस कहते हैं वो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। डिस्क जो है ये एक कार्टिलेज का ही फॉर्म है। तो ये जो आउटर पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जो हमारा सेंट्रल इनर पार्ट होता है, सेंट्रल या इनर पार्ट जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो एक जेली की तरह होता है। लेकिन ये जो आउटर पार्ट है ये हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। जब आप लगातार बैठे रहते हैं, सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, तो होता क्या है, ये जो कंप्रेशन लोड या लोड पड़ रहा है वो हमारे डिस्क को सॉफ्ट करना शुरू कर देते हैं। इसको समझते हैं इस पेज की सहायता से कि मान लीजिए ये हमारा डिस्क है, ठीक है। ये हमारे डिस्क की थिकनेस है, इसे आप डिस्क मानिए, ठीक है। और ये डिस्क का जो डिस्क का आउटर पार्ट है, ये हमारा डिस्क का आउटर पार्ट है, ठीक है। ये हमारी डिस्क की थिकनेस है। जब इस पर फिटिंग के द्वारा लोड पड़ रहा है तो लोड पड़ने से ये जो आउटर पार्ट पर भी प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, जिससे धीरे धीरे ये जो आउटर पार्ट है ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। जब आप रोज अपने डेली रूटीन में लगातार लंबे समय तक बैठते हैं तो ये जो आउटर पार्ट है जिसका ये सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। और जब डिस्क का आउटर पार्ट सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है तो उसका वियर टियर या ब्रेकडाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा आप बैठ रहे हैं उतना ज़्यादा ये आउटर पार्ट आपका सॉफ्ट हो रहा है और उतना ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपका ये जो आउटर पार्ट है वो वियर टियर या ब्रेकडाउन हो जाए और डिस्क में से बाहर निकलना शुरू हो जाए, जिसको हम बल्जिंग कहते हैं या जिसको हम हर्निएशन कहते हैं। अब इसके अलावा सिटिंग और किस तरह से जो है हमारे बैक पेन को वर्स बनाती है। जैसा कि हमने वीडियो नंबर 1 में समझा था कि जब हम कोई फॉल्टी मूवमेंट करते हैं तो डिस्क पर जो है अनइवन प्रेशर पड़ता है या एक ही डायरेक्शन में प्रेशर पड़ता है, जिससे कि डिस्क का वो हिस्सा इन्फ्लेम हो जाता है, जिसकी वजह से बैक पेन होता है। अगर आपकी डिस्क इन्फ्लेम है, ठीक है, और आप
लंबे समय तक जब सिटिंग पोजीशन में रहते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो होता क्या है कि बैठे रहने से जो ओवरलोड पड़ रहा है वो जिसकी उस डायरेक्शन में जाती जो वो जो ओवरलोड है वो उस डायरेक्शन में जाता है जो कि ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है। यानी कि जब आप लंबे समय तक बैठते हैं तो लंबे समय तक बैठने से जो ओवरलोड पड़ रहा है वो ओवरलोड, वो स्ट्रेस उस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है जहां ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है, जहां ऑलरेडी पेन है, जिससे हमारा बैक पेन और वर्स हो जाता है, पेन हमारा और बढ़ जाता है और हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है वो उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से हम चाहते हैं। तो अब इस इस जो अभी हमने सीखा है कि फिटिंग से कैसे बैक पेन वर्स होता है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। इसका जो उपाय है वो है अपनी स्पाइन को डीकम्प्रेस करना। कि यानी कि जब आप बैठ रहे हैं आपको हर घंटे में, हर 1 घंटे, हर 2 घंटे में, हर 45 मिनट में, आधे घंटे में अपनी स्पाइन को डीकम्प्रेस करना है। अब डीकम्प्रेस कैसे करना है वो हम अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में सीखेंगे। उसके बारे में हम वीडियो नंबर 5 में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं वॉकिंग के बारे में। वॉक करने से हमारी डिस्क स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि वॉक करने से डिस्क में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड की सप्लाई बढ़ती है, जिससे हमारे डिस्क की हीलिंग फास्ट होती है, डिस्क की हीलिंग में सहायता मिलती है। साथ ही साथ वॉकिंग से डिस्क में प्रोटियोग्लाइकन बढ़ता है। अब प्रोटियोग्लाइकन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रोटियोग्लाइकन जिसका वो कंपोनेंट है जो डिस्क की हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह डिस्क के स्ट्रक्चर को, डिस्क के फंक्शन को और डिस्क की हाइड्रेशन को बनाए रखता है। ये जो प्रोटियोग्लाइकन है ये हमारे डिस्क की हीलिंग के लिए और उसकी थिकनिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। जब डिस्क में इस कंपोनेंट की कमी हो जाती है तो हमारी डिस्क डीजनरेट होना शुरू हो जाती है। तो वॉकिंग बहुत जरूरी है। अब वॉक कैसे करना है। जब आप स्टार्ट करते हैं, जब आप ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली आपको दिन में 3 बार वॉक करना है, कम से कम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक। ये इनिशियल है। जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया तो आपको इनिशियली कम से कम दिन में 3 बार 10 से 15 मिनट वॉक करनी ही है। और जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको अपने वॉक का टाइम बढ़ाते जाना है। अब जब आप वॉक करना शुरू करते हैं तो होगा क्या कि जब आप वॉक करना शुरू करेंगे तो आप में से काफ़ी लोगों को थोड़ा सा वॉक करने के बाद, थोड़ी सी वॉकिंग करने के बाद आपको पेन फील होगा। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपको पेन फील हो तो आपको रुकना है और आपको अपने स्पाइन को डीकम्प्रेस करना है। अब डीकम्प्रेस कैसे करना है, डीकम्प्रेशन क्या है, उसके बारे में हम वीडियो नंबर 5 में यानी अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको वॉक करने से बैक में पेन बढ़ रहा है तो आपको करना क्या है कि वॉक शुरू करने से पहले स्पाइन को डीकम्प्रेस करना है, वॉक करने के बीच में आपको स्पाइन को डीकम्प्रेस करना है, और वॉक जब आप वॉकिंग को एंड करते हैं, जब आप खत्म करते हैं तब आपको अपने स्पाइन को डीकम्प्रेस करना है। जो भी आपका समय है वो का स्टार्ट करने में, मिडल में और एंड, इस तरह से आपको
अपने वॉकिंग शेड्यूल को बनाना है। जब अगर आपको वॉक करने से पेन फील हो रहा है, वॉकिंग में आपको एक बात और ध्यान रखनी है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी बायस के बारे में, तो आपको अपने बायस के अकॉर्डिंग ही अपनी जो है उस अपने बायस के अकॉर्डिंग ही वॉक करना है। अगर आपको पता नहीं बायस क्या होता है, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आपको वीडियो नंबर सेकंड में जाकर देखना है कि आपका बायस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको वॉक करना है। अगर मान लीजिए कि आप एक्सटेंशन बायस यानी कि बैकवर्ड बायस है, तो जब आप वॉक कर रहे हैं तो आपको अपने हेड को नीचे डाउन करके नहीं वॉक करना है, बल्कि आपको अपने हेड को हल्का सा उठाकर वॉक करना है। जैसे थोड़ा समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारा हेड जो है ये इस समय न्यूट्रल पोजीशन में है। अब न्यूट्रल कैसे चेक करेंगे कि मान लीजिए हमारे हाथ की 4 उंगलियां हैं, तो ये जो छोटी उंगली है इसको आपको अपने थ्रोट कैविटी पर रखना है और अपने ये जो चिन को इंडेक्स फिंगर पर रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा हेड न्यूट्रल पोजीशन में। तो अब यहाँ से आपको, अगर आप एक्सटेंशन या बैकवर्ड बायस है, तो आपको हेड को नीचे नहीं करना है, बल्कि आपको अपने हेड को हल्का सा एक उंगल या थोड़ा सा आपको ऊपर रखते हुए वॉक करना है। दूसरा, आप वॉक करते समय अपने कोर को आप जो है वॉक करते समय ब्रेसिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ब्रेसिंग क्या होती है वो वीडियो नंबर 3 में हमने सीखा था, तो आप वीडियो नंबर 3 जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें ब्रेसिंग स्लाइटली करनी है, बहुत ही आराम, मतलब बहुत ही कम ब्रेस करना है अपने कोर को, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें ब्रेस नहीं करना, बहुत ही कम स्लाइटली ब्रेस करना है अपने कोर को, ताकि जब हम वॉक करें तो जो हमारे जॉइंट की माइक्रो मूवमेंट होती है उसकी वजह से हमें बैक पेन ना हो, यानी कि वॉक करने के बाद हमारा बैक पेन बढ़े नहीं। इसलिए हम स्लाइटली ब्रेस कर रहे हैं वॉक करते समय। इसके अलावा आपको, अगर आप बैकवर्ड बायस है, तो आपको अपने शोल्डर को पीछे की तरफ रोल बैक करना है, पीछे रोल बैक करके वॉक करना है। जो हमारे पीछे शोल्डर ब्लेड है उसको आप थोड़ा मिला सकते हैं आपस में, शोल्डर को रोल बैक करना है। आपको अपने चेस्ट को आप थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए वॉक कर सकते हैं। ठीक है, चेस्ट एक्सपेंड करनी है, शोल्डर रोल बैक, शोल्डर ब्लेड पीछे मिले हुए, हाथों को साइड में आपको स्विंग करते हुए, आप अपने आर्म स्विंग करते हुए वॉक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सटेंशन बायस है तो स्लाइटली प्रेस करना है आपको, हेड को थोड़ा सा उठाकर रख सकते हैं, शोल्डर पीछे, रोल बैक, चेस्ट आउट। ठीक है, इस तरह से जो है आपको वॉक करना है। अब मान लीजिए कि आप फ्लेक्शन बायस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फ्लेक्शन बायस मीन्स फॉरवर्ड बायस, आप फॉरवर्ड बायस में आते हैं, तो आपको करना क्या है कि फॉरवर्ड या फ्लेक्शन बायस वालों को अपने हेड को न्यूट्रल या हल्का सा वो डाउन रख सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्शन बायस वाले भी अपने कोर को स्लाइटली प्रेस करके उन्हें वॉक करना है, ताकि उनकी भी माइक्रो मूवमेंट की वजह से बैक पेन इंक्रीज ना हो। और फ्लेक्शन या फॉरवर्ड बायस वाले आगे लीन करके थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। ठीक है, आगे लीन करके वो वॉक कर सकते हैं। फॉरवर्ड बायस वाले जो है उन्हें भी हाथों को स्विंग करते हुए, आर्म्स को स्विंग करते हुए वॉक करना है। ठीक है, यानी कि हेड न्यूट्रल या हल्का सा डाउन, शरीर भी आगे आप
तुरंत भी आगे हल्का सा, या आप हल्का सा लीन हो सकते हैं आगे, ठीक है। स्लाइटली ब्रेसिंग, और से आर्म्स को स्विंग करते हुए आपको वॉक करना है। फ्लेक्शन या फॉरवर्ड बायस वालों को शोल्डर पीछे नहीं करने हैं, याद रखिए, ठीक है। चेस्ट बाहर नहीं निकालनी है, नहीं तो जो उनकी लंबर है, जो स्पाइन है, वो एक्सटेंशन पोजीशन में आ जाएगी, जिससे उन्हें वॉक करने के बाद पेन फील होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिकम्प्रेशन के बारे में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।